हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से आपके सामने मैं अपने एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम जो टॉपिक लेंगे, इस टॉपिक के लिए हम एक्टिविटी करेंगे। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें करना थोड़ा टफ रहता है, तो हम आज ऐसी ही एक एक्टिविटी करेंगे और ऐसा ही हमारा टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि दिन और रात कैसे बनते हैं पृथ्वी पे। हमारे दिन से रात और रात से दिन कैसे हो जाता है हम, और हमारी ये वीडियो आप एंड तक देखें। इस एक्टिविटी के लिए हमें डार्क सेटअप की ज़रूरत थी, जो कि हमारा बिल्कुल रेडी है। तो आप देख रहे होंगे कि आपको इस समय स्क्रीन में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। और जैसे ही यहाँ लाइट ऑन होगी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि आपको अब क्या दिखता है। देखिए, अब लाइट ऑन हो गई है और हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारे सामने क्या पड़ा है। हमारे सामने एक सेब है और सेब के जिस हिस्से पे लाइट पड़ रही है वो हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, और दूसरा हिस्सा जो अंधेरे में है वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि ये सारा खेल जो कि लाइट का ही है। अगर जिस चीज़ पे लाइट पड़ेगी वो हमें दिखेगी, जिस भी चीज़ पे लाइट नहीं पड़ेगी वो हमें नहीं दिखेगी। तो हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, बिल्कुल फिर से लाइट ऑफ करके। देखिए, लाइट ऑफ है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और जैसे ही लाइट ऑन होगी हमें फिर से सेब दिखने लगेगा। तो अब हम एप्पल को, सेब को रिप्लेस करेंगे एक बॉल से। जब तक मैं आपको इस बॉल का कंसेप्ट क्लियर नहीं कर दूं, तब तक आप इसे बॉल बोल सकते हो। जैसा कि आपको देखने में नज़र आ रहा होगा कि इस पे कुछ स्केच बने हुए हैं, यानी कि कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये डिज़ाइन क्या है। अलग अलग देशों के मैप बने हुए हैं, और हमारी धरती पे जितनी भी देश हैं सबके डिज़ाइन इस बॉल पे बने हुए हैं। जैसा कि आपको दिखने में नज़र आ रहा होगा, मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया का, यानी कि भारत का डिज़ाइन बना हुआ, और इस बॉल को क्या बोला जाता है, ग्लोब। अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ तो ये एक पृथ्वी का स्टैचू है, और जिस पे सभी कंट्रीज़ के, सभी देशों के डिज़ाइन बने हुए हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्टिविटी पे। हमारी एक्टिविटी में अब क्या है, एक ग्लोब है और उसके सामने एक सोर्स ऑफ लाइट है, जो कि मैंने टॉर्च यूज़ की है, जहाँ और भी जो भी सोर्स ऑफ लाइट यूज़ किया है वो है। और हमारी एक्टिविटी में अब क्या होगा कि जो ग्लोब की पोजीशन हम चेंज करेंगे, और सोर्स ऑफ लाइट की पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगी, उसकी पोजीशन हम चेंज नहीं करेंगे। और ग्लोब की पोजीशन जैसे चेंज हो, तो अब देखिए, जो हिस्सा हमारा लाइट के सामने है वो हमें क्लियर नज़र आ रहा है, और जो हिस्सा लाइट के सामने नहीं है वहाँ हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही हम रोटेट करके देखते हैं। जैसे ही मैंने इसे रोटेट किया, तो जो हिस्सा फिर लाइट के सामने आया, अब वहाँ लाइट हो गई, और दूसरी साइड हमारा क्या है, डार्क। यानी कि इसकी एक साइड हमारी रोशनी है और दूसरी साइड हमारा क्या है, अंधेरा। कि जो हमारा टॉपिक था डे एंड नाइट। डे टाइम क्या होता है कि हर जगह रोशनी होती है, हर जगह लाइट होती है, और नाइट टाइम क्या होता है, हर जगह डार्कनेस होती है, हर जगह अंधेरा होता है। तो ऐसा ही जो ग्लोब का पोर्शन लाइट के सामने है वहाँ क्या है, दिन है, और जो लाइट के सामने नहीं है वहाँ रात है। और जैसे हम रोटेट करेंगे इसे, तो जो कंट्री फिर से लाइट के सामने आएगी तो वहाँ क्या, दिन हो जाएगा, यानी कि वहाँ लाइट हो जाएगी। जैसा हमारी एक्टिविटी में हो रहा है वैसा ही हमारे सोलर सिस्टम में होता है, जहाँ सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन, और दूसरी ओर क्या होती है, हमारी पृथ्वी, यानी कि अर्थ। तो जो एक ग्लोब था, अर्थ का स्टैचू था, मैंने जैसे आपको बताया था, वो अर्थ भी रोटेट करती है, और सन अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं करता है, उसकी पोजीशन हमेशा सेम रहती है। तो जैसे ही अर्थ रोटेट करेगी, पृथ्वी घूमेगी, अपना चक्कर काटेगी, तो वैसे क्या होंगे, दिन रात बनेंगे। जो पृथ्वी का हिस्सा सूर्य के सामने आएगा वहाँ दिन होगा, और जो हिस्सा सूर्य के सामने नहीं होगा तो वहाँ रात होगी। तो जैसे हम इसे पूरा रोटेट करेंगे तो वैसे ही दिन रात बनते जाएंगे, ग्लोब पे भी लाइट और डार्कनेस आती जाएगी। तो वैसा ही पृथ्वी के, हमारी अर्थ के केस में होता है। तो एक बात और मैं यहाँ क्लियर कर दूं, अर्थ की जो हमारी मूवमेंट होगी, जो इसकी रोटेशन होगी, वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तभी क्या होता है कि सूर्य जो ईस्ट से निकलकर साउथ से होता हुआ वेस्ट की तरफ आता है,
तो इसी से हमारे दिन रात बनते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि ऐसी एक्टिविटी करने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी अगर ऐसे किसी कंसेप्ट में कोई डाउट हो तो वो ईज़िली उनका डाउट क्लियर हो जाए। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।